गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10th क्लास में आपका लेसन नंबर 2 करवाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बाल गोविंद भगत और जिसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। इन्होंने बाल गोविंद भगत जो लेसन लिखा है वो एक साधारण से व्यक्ति के ऊपर लिखा है, जिसका मझोला सा कद है। ठीक है, वो 60 साल के आसपास के थे, लंबी दाढ़ी थी। ठीक है, हमेशा उनका चेहरा वो सफ़ेद बालों से ढका रहता था। वो कबीर जी को मानने वाले थे। बाल गोविंद भगत एक सन्यासी थे, लेकिन उन्होंने एक गृहस्थ जीवन को भी जिया। घर परिवार था उनका। कबीर की साखियाँ, कबीर के दोहे वो दिन रात गाते रहते थे। खेतों में काम करते वक्त भी वे उनके ही रागों को आलापते थे। जो लोग खेतों में काम करते थे, उनके संगीत को सुनकर उनके काम करने की जो शक्ति थी वो ज़्यादा बढ़ जाती थी। सुबह शाम वो सिर्फ कबीर जी के दोहे ही गाते रहते थे। बाल गोविंद भगत जी का एक बेटा था, जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। अचानक उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने बेटे की शादी भी बड़ी धूमधाम से की थी। उन्होंने अपने जीवन को एक सन्यासी का रूप दे रखा था। वो सन्यासी थे, सही मायनों में वो एक अच्छे सन्यासी थे। सन्यासी होने के साथ साथ उन्होंने अपना घर परिवार भी बहुत अच्छे से चलाया। भक्ति में लगे रहते थे, संगीत साधना करते रहते थे। अचानक एक दिन उनके बेटे की तबीयत खराब हो गई। एक ही बेटा था, इकलौता बेटा था, जिसकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने बेटे की मृत्यु पर भी अपने संगीत को जारी रखा। अपने बेटे को सफ़ेद वस्त्र से उन्होंने ढक दिया। ढकने के बाद उन्होंने वही संगीत जो शाम की उनकी साधना थी उसको गाया। उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्र वधू से ही अपने बेटे का दाह संस्कार करवाया। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को ये कहा कि वो अभी उसकी उम्र बहुत कच्ची है, बहुत छोटी उम्र है उसकी, वो यहाँ से चली जाए। लेकिन उनकी पुत्र वधू उन्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो बीमार रहते थे। वो ये सोचती थी कि अगर मैं चली गई थी तो इनके खाने पीने का इंतज़ाम कौन करेगा, इनकी देखभाल कौन करेगा। लेकिन बाल गोविंद भगत चाहते थे कि वो यहाँ से चली जाए। उसके बाद वो गंगा मैया पर स्नान करने जाते थे। 4-5 दिन उन्हें रास्ते में लगते थे। अपने घर से ही खाकर जाते थे और अपने घर ही आकर वो खाते थे। रास्ते में वो किसी के घर नहीं खाते थे, क्योंकि वो ये सोचते थे कि अगर मैं किसी के घर मांग के खाऊंगा तो लोग मुझे भिखारी या साधु समझने शुरू कर देंगे। उनकी संगीत साधना इतनी चरम सीमा पर थी कि वो सब कुछ भूल जाते थे, यहाँ तक कि वो अपने इकलौते बेटे की मृत्यु को भी भूल गए। एक दिन अचानक क्या हुआ कि उन्हें बुखार आ गया। बुखार आने के बाद उनकी तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई। तो उन्होंने अपनी साधना, जो शाम की वो भक्ति साधना गाते थे, वो उन्होंने अपना काम समाप्त करके खेती बाड़ी का वो साधना गाई। ठीक है, रात को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो लोगों ने जाकर देखा तो अंदर बाल गोविंद भगत का एक पिंजर ही पड़ा था। तो बेटा ये लेसन है आपका बाल गोविंद भगत का, जो कबीर जी की जीवन पर आधारित है। वो अपने आप को कबीर जी का सच्चा भगत मानते थे। ये लेसन आप अच्छे से और रीड करोगे। इसके क्वेश्चन आंसर की PDF भेजी जा रही है। ठीक है, आप अपनी कॉपी पर इसको अच्छा राइट और साथ में लर्न भी करेंगे। धन्यवाद।